हेलो गाइस, आज से मैं एक नई मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमारा एमसी अपने बारे में बताते हुए कहता है, मेरा नाम मो फैन है और मैं रेगुलर मिडिल स्कूल स्टूडेंट हूं। मुझे सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब मेरे टीचर या मेरे डैड मुझसे ये पूछें कि तुम किस हाई स्कूल में जाते हो और तुम आगे चलकर फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। मेरे अभी के ग्रेड्स के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं किसी हाई स्कूल में एंटर भी कर पाऊंगा और मेरे डैड आम तौर पर मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाल ही में डैड काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही होना लिखा है और अभी जो सामने आंसर लिख रहा है वो मो बाई है। उसकी फैमिली मो फैमिली की एक ब्रांच है। वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ था और उसके अच्छे ग्रेड आते हैं। ये कितना लक्की है, केवल उसके जैसे लोग ही फ्यूचर के बारे में बात करने के लायक हैं। टीचर सभी लोगों से कहता है, आज दोपहर को कोई क्लास नहीं है, इसलिए तुम सभी घर जाकर पढ़ लेना। इसके बाद एक लड़का मो फैन के पास आकर कहता है, ब्रदर फैन, चलो चल के साथ में पढ़ाई करते हैं। मो फैन कहता है, मैंने पहले ही अपना सारा काम कर लिया है और आज के दिन मैंने ओल्ड मैन से मिलने का वादा किया था, इसलिए मैं तो उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। एक फैटी मो फैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अभी के ग्रेड्स के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई हाई स्कूल तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मो बाई की फैमिली में काम करना स्टार्ट कर दो। मो फैन का दोस्त कहता है, जाओ कुन, तू अपने काम से काम रख, तो ये बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मो फैन कहता है, श्याओ हो, कोई बात नहीं, रहने दो। श्याओ हो कहता है, लेकिन ब्रदर फैन, वो आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा है। मो फैन कहता है, रहने दो, उसे जो करना है वो करने दो, वैसे भी मुझे परेशानी खड़ी करने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद यहाँ से जाने लगता है। हमें मो बाई को दिखाया जाता है जो कि मो फैन को ही देखे जा रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होके माउंटेन के पीछे का सीन दिखाया जाता है। हमें मो फैन को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन से मिलने के लिए इस पहाड़ के ऊपर आ रहा होता है और मन में कहता है, मुझे इस ओल्ड मैन से बहुत ही जलन होती है। अगर मैं भी इस ओल्ड मैन की तरह बेफिक्र रहने लगूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मो फैन दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है, ओल्ड मैन, मैं आ गया, आखिर तुम कहाँ पर हो। ओल्ड मैन मरी हुई आवाज में कहता है, लड़के अंदर आ जाओ, मैं घर के पीछे हूँ। मो फैन भागकर आते हुए कहता है, ओल्ड मैन, क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद मो फैन ओल्ड मैन को अंदर ले आता है और पानी देते हुए कहता है, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। ओल्ड मैन कहता है, यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आता, सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आते हो। मो फैन कहता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जिस चीज के बारे में बात करते हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओल्ड मैन कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं हर समय बकवास बातें करते रहता हूँ। मो फैन कहता है, तुमने सही कहा, तुम मुझे बताते हो कि हमारी दुनिया के अलावा एक मैजिकल दुनिया भी है। आखिर इस बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है। तभी ओल्ड मैन के मुंह से खून आने लगता है। मो फैन घबराते हुए कहता है, ओल्ड मैन, क्या हुआ, आखिर ये तुम्हारे मुंह से खून क्यों आ रहा है। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मरने वाले हो। अगर तुम मर गए तो मुझे वो कहानियाँ कौन सुनाएगा। मैं अभी भी वो तुम्हारी कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। ओल्ड मैन कहता है, ऐसा लगता है कि अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। इसके बाद मो फैन को एक लॉकेट देते हुए कहता है, अब से ये तुम्हारा हुआ। मो फैन कहता है, ओल्ड मैन, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन ओल्ड मैन मो फैन का हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, मो फैन, मेरा एक आखिरी काम कर देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी बॉडी को इसी पहाड़ पर दफना देना। ये बोलते ही ओल्ड मैन यहीं पर मर जाता है। ओल्ड मैन को मरता हुआ देखकर मो फैन जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद मो फैन ओल्ड
मैन को इसी पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे दफना देता है और कहता है, ओल्ड मैन, मुझे आशा है कि तुम दूसरी दुनिया में ठीक होगे। इसके बाद मो फैन अपने घर आ जाता है और ओल्ड मैन के द्वारा दिए गए लॉकेट को देखते हुए कहता है, ओल्ड मैन हमेशा कहता था कि ये लॉकेट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और ये हजारों साल पुराना है, लेकिन मैं इस लॉकेट को कैसे भी देख लूं, ये मुझे सिर्फ एक पुराना नॉर्मल लॉकेट जैसा ही लग रहा है। जो भी हो, वैसे भी मुझे देर हो रही है, कल सुबह मेरी क्लास है, इसलिए अब मुझे सो जाना चाहिए। और मो फैन इस लॉकेट को पहनकर ही सो जाता है। मो फैन के सो जाने के बाद इस लॉकेट में से जोरदार लाइट आसमान की तरफ जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मो फैन को दिखाया जाता है जो कि सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। तैयार हो जाने के बाद मो फैन अपने घर के गेट लगा देता है और कहता है, अरे यार, आज के दिन तो मैं जल्दी जग गया, चलो आज के दिन मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। तभी मो फैन के सिर पर कुछ पत्ते गिरते हैं। मो फैन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है। तभी मो फैन आसमान में कुछ देखकर हैरान हो जाता है। मो फैन की हैरानी की वजह और कोई नहीं, ये उड़ते हुए लोग होते हैं। मो फैन मन में सोचता है, आखिर ये लोग कैसे उड़ रहे हैं, आखिर ये सब मुझे क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे भूख के कारण हेलुसिनेशन होने लगे हैं। मेरे दिमाग में ये जादू जैसी ही चीजें चलती रहती हैं, इसलिए मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। मो फैन भागते भागते एक नाश्ते की दुकान के पास आ जाता है। उस नाश्ते की दुकान को देखते हुए कहता है, चलो अच्छा है, अभी भी नाश्ते की दुकान वहीं पर है। उस दुकान का मालिक एक आदमी से कहता है, क्या तुम अभी भी इसे ठीक कर सकते हो या नहीं? वो कहता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से तुम दूसरा ले लो। मो फैन दुकान वाले के पास आकर कहता है, क्या हो गया? दुकान वाला कहता है, ये अच्छा होता कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन होता, भले ही वो मैजिशियन बिगनर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे किसी इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन की जरूरत है। ये देखो, मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव और इलेक्ट्रिक ग्रिल, ये दोनों ही खराब हो गए हैं, इन दोनों के बिना आखिर मैं अपना बिजनेस कैसे चला पाऊंगा? मो फैन कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा दिमाग है जो खराब हो चुका है। वो कहता है, बच्चे, तूने मुझसे क्या कहा? मैं हमेशा तुझसे अच्छी तरह से बात करता हूँ, तो आखिर तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन हजारों में एक होता है। मुझे लगता है कि आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन नहीं होगा। एक और पर्सन कहता है, ये बुरा है, मैं वाटर टाइप हूँ, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। दूसरा पर्सन कहता है, हम जैसे नॉर्मल पर्सन मैजिशियन की मदद के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। क्या यहाँ पर नाश्ते की दुकान एक ही है? मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। मो फैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। मो फैन मन में कहता है, आखिर ये सभी लोग मैजिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तभी एक आदमी आते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं आ रहा हूँ, जरा मुझे इसे देखने दो। मो फैन मन में कहता है, ये तो मेरे फिजिक्स के टीचर हैं, इनका नाम हु डुआन चैंग है। फाइनली कोई तो नॉर्मल पर्सन निकला और कहता है, मिस्टर हु, इनका इलेक्ट्रिक स्टोव खराब हो गया है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? और मन में कहता है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो उस पर्सन का दिमाग ठीक हो जाएगा। पता नहीं तब से मैजिक के बारे में बातें करे ही जा रहा है। मैजिक जैसी चीजें तो कहानियों में होती हैं, रियल जिंदगी में कब से मैजिक होने लगा? टीचर मो फैन के पास आकर कहते हैं, मो फैन, अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो। मैं यहाँ बस ये देखने के लिए आया था कि क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ या नहीं, और क्या तुमने मेरे द्वारा दिया गया मैजिक थ्योरी का काम पूरा कर लिया? मैं
उन क्वेश्चनों का यूज करूंगा जिनका आज तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए तुम मुझे ध्यान से देखना। मोफैन मन में कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे टीचर भी मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फैराडे और मैक्सवेल ने ये बात सुनी होती तो वे तो फिर से मर गए होते। टीचर आगे आते हुए कहते हैं, मैं एक फायर टाइप मैजिशियन हूँ। हालांकि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं खाने को पकाने के लिए आग जला सकता हूँ। दुकान का मालिक टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। टीचर कहते हैं, ठीक है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद अपनी फायर पावर का यूज करके इस स्टोव में आग लगा देते हैं। मोफैन टीचर को मैजिक का यूज करते हुए देखकर और भी सदमे में आ जाता है। इसके बाद टीचर मोफैन के पास आते हुए कहते हैं, मोफैन, क्या कल पूरी रात तुमने पढ़ाई की है? मैं तुमसे ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मोफैन कहता है, मिस्टर हू, आपको इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए मेरी तारीफ करनी चाहिए। और आप तो फिजिक्स पढ़ाते थे ना, तो आप मैजिक का कैसे यूज करने लगे? टीचर कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे भी लगता था कि साइंस की किताबों में लिखी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें अब समझना चाहिए और फाइनल्स का लगभग समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। मोफैन उस ओल्ड मैन की बातों को याद करने लगता है। उन्होंने कहा था कि क्या तुम मानते हो कि हमारी दुनिया के अलावा एक और दुनिया है? उस दुनिया में मैजिक होता है, उस दुनिया में इनका साइंस मैजिक है। मोफैन सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उसी मैजिक वर्ल्ड में आ चुका हूँ जिसके बारे में वो ओल्ड मैन बातें किया करता था? क्या ये सच में रियल है? टीचर यहाँ से जाते हुए कहते हैं, मोफैन, मुझे अभी भी मैजिक पावर पॉइंट के लिए अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, इसलिए हम बाद में मिलते हैं। मोफैन कहता है, ठीक है मिस्टर हू, हम बाद में मिलते हैं। कुछ लोग मैजिक से अपना काम करते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ पर डंबर बिछाने के लिए किसी दूसरे अर्थ टाइप मैजिशियन की जरूरत है। और वाटर मैजिशियन कहाँ है? वाटर मैजिशियन, जल्दी से टेम्परेचर को कंट्रोल करो। मोफैन इन लोगों को मैजिक का यूज करता हुआ देखकर मन में कहता है, ऐसा लगता है कि सच में मैं मैजिकल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। ये उतना भी बुरा नहीं है। आज के दिन जो मैथ का टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट आने वाला है। मैं इस मैजिक वर्ल्ड को थैंक यू कहना चाहूँगा जो मैं इस मैजिकल वर्ल्ड में आ गया। इसके बाद मोफैन स्कूल में आ जाता है, जहाँ पर टीचर सभी लोगों को उनके टेस्ट वापस करते हुए कहते हैं, ये सचमुच इंटरेस्टिंग है, फाइनल अब बस आने ही वाले हैं। और मोफैन के मैजिक स्टार पाथ एलिमेंट्री टेस्ट में 6 मार्क्स ही आए हैं। इसके बाद मोफैन को बुलाते हुए कहते हैं, मोफैन, जल्दी से आकर अपना टेस्ट ले जाओ। मोफैन आते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में भी एक ट्रैश हूँ। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।